चलो हम लोग आज डिस्कस करेंगे सॉर्टिंग। ठीक है, एक हेडिंग डालो जो है सॉर्टिंग। सर्चिंग हमारी दो होती है, दोनों सर्चिंग हो गई। अब हम लोग डिस्कस कर लेंगे सॉर्टिंग। सॉर्टिंग में दो सॉर्टिंग होती है, कुछ लोग और भी बताएंगे सॉर्टिंग, बट बोर्ड के लिए दो ही सॉर्टिंग होती है। ठीक है, तो लिख लो जरा सॉर्टिंग में, इट इज अ प्रोसेस, इट इज अ प्रोसेस टू अरेंज, it is a process to arrange array elements. It is a process to arrange array elements in ascending or descending order. Process to arrange array elements in ascending or descending order. ठीक है, फिर उसके बाद लिख लो टेक्निक्स। टेक्निक्स नंबर वन, बबल सॉर्ट। नंबर टू, सिलेक्शन सॉर्ट। बबल सॉर्ट एंड सिलेक्शन सॉर्ट। ठीक, तो ये दो टेक्निक हैं जो हम लोग के कोर्स में। सिलेक्शन सॉर्ट को, इसको भी जो है एक दो नाम और भी देते हैं। आ, चलो ठीक है, जो बाद में मेन नाम तो यही है, बट कुछ एक नाम और भी कहीं कहीं लिखते देखा हमने। तो अब एक हेडिंग डालो जो है बबल सॉर्ट। बबल सॉर्ट देखो होता क्या है, जरा इसको ध्यान से सुनना है। पहले हम लोग इसकी वर्किंग समझ रहे हैं, फिर इसका हम लोग प्रोग्राम लिखेंगे। वर्किंग है बबल सॉर्ट की। बबल सॉर्ट में ऐसा होता है जैसे कि हमारे नंबर से मान लो 15, 9 और 12, 8, ये हमारे चार नंबर है। ठीक है, अब अभी नोट नहीं करना है, इसको थोड़ा ध्यान से समझना है। ये नंबर है हमारे चार, हमें इनको क्या करना है, अरेंज करना है बबल सॉर्ट टेक्निक से। तो जब इसको हम लोगों को अरेंज करना है तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें दो दो मतलब जो पहला पेयर, फिर दूसरा पेयर, फिर तीसरा पेयर, चौथा पेयर, ऐसे इसकी सॉर्टिंग चलती है। तो क्या जरा देखो, पहला पेयर जो है, पहला पेयर का मतलब ये, क्या ये सॉर्टेड है कि नहीं है, बताओ। नहीं है, हम लोग असेंडिंग ऑर्डर में कर रहे हैं, तो पहला पेयर सॉर्टेड नहीं है। ठीक है, तो जब सॉर्टेड नहीं होगा तो ये क्या करेंगे, अपने आप को स्वैप कर लेंगे। अपने आप क्या कर लेंगे, ये स्वैपिंग। ये इधर चला जाएगा, ये इधर चला जाएगा, और हमें कुछ ऐसा दिखाई देगा, 9, 15, 12 और 8, ऐसे तो दिखाई देगा। अगला पेयर क्या हमारा सॉर्टेड है, क्या देखो, अगला पेयर मतलब 15 और 12 सॉर्टेड है, नहीं है। तो क्या होगा, ये जो हम लोग का इधर चला जाएगा और ये इधर चला जाएगा, यानी फिर से स्वैपिंग हो गई। तो अभी मिला 9, 12, 15 और 8। अगला पेयर क्या सॉर्टेड है हमारा, नहीं है। पूरा गेट बंद कर, ठीक है। तो यहाँ पे ये भी सॉर्टेड नहीं है, तो ये भी आपस में क्या करेंगे, स्वैपिंग कर लेंगे। तो अभी क्या हो जाएगा, 9, 12, 15 और 8, ये नहीं, गड़बड़ हो गया, क्या हो गया जाएगा, 8 और 15 ये। अब इसके बाद क्या अगला पेयर है क्या, कोई बताओ। इसके बाद कोई अगला पेयर है, नहीं है। अगला पेयर नहीं है, मतलब अगला पेयर, जैसे ये लास्ट पेयर हमने कर लिया, अब इसके बाद तो 15 के साथ बनता है ना, आगे तो कोई नंबर है ही नहीं, तो ये बस हो गया। तो क्या ये सॉर्टिंग हो गई, नहीं, ये सॉर्टिंग नहीं हुई है। ठीक है, तो ये हम लोग का बोला जाता है फर्स्ट आइट्रेशन। इसको कंप्यूटर लैंग्वेज में हम लोग बोल देते हैं फर्स्ट आइट्रेशन, या बोलते हैं फर्स्ट पास। फिर से एक बार देख लेना जो लोग लेट आए हैं, सॉर्टिंग बता रहे हैं, दो सॉर्टिंग होती है, बबल और सिलेक्शन। बबल सॉर्ट बता रहे हैं, इसमें क्या होता है बबल सॉर्ट में, जैसे ये कैरे में नंबर पड़े हैं, हमें इनको क्या करना है, सॉर्ट करना है। इन सारे नंबर को सॉर्ट करना है। तो जब सॉर्टिंग करेंगे तो हम लोग दो दो नंबर में जो है काम करते हैं।
हम देखते हैं क्या पहला पेयर हमारा ये सॉर्टेड है क्या, 15 और 9 सॉर्टेड है क्या, नहीं है, नहीं है सॉर्टेड, तो वो आपस में क्या करेंगे, स्वैपिंग कर लेंगे। फिर अगला जब वो 9 ऊपर गया 15 नीचे आया, अगला पेयर क्या ये सॉर्टेड है, 15 और 12 नहीं है, तो ये आपस में स्वैपिंग कर लेंगे। फिर उसके बाद हम लोग आगे आगे अगला पेयर अब कौन हो गया, 15 और 8, क्या ये सॉर्टेड था, नहीं था, तो इन्होंने भी स्वैपिंग कर ली। ठीक, अब उसके बाद हम लोग यहाँ तक पहुंच गए ना, मतलब यहाँ तक ये आखिरी पेयर था और ये आखिरी पेयर था, और इस आखिरी पेयर को हमने बोला क्या, फर्स्ट आइट्रेशन। जब हम लोग बॉटम तक पहुंच गए, जब हम लोग ये बॉटम तक पहुंच गए थे ये, तो हम लोग इसको क्या बोलेंगे, फर्स्ट पास या फर्स्ट आइट्रेशन। मतलब एक बार हम लोग ऊपर से नीचे तक पहुंच गए, ठीक, बट ये स्वैपिंग सॉर्टिंग नहीं हो गई अभी, अभी हमें फिर से यही काम करना पड़ेगा, बट इस बार एक चेंज होगा। क्या चेंज ये होगा, जो टॉप का नंबर होगा ना, जो टॉप का नंबर, सॉरी जो बॉटम का नंबर होगा, वो नंबर हम लोग इग्नोर कर देंगे। क्यों, क्योंकि एक आइट्रेशन के बाद ये ऐसा बनाया सिस्टम कि जो सबसे बड़ा नंबर होगा इनमें जो भी होगा, चाहे वो बीच में होता है या टॉप पे, वो बॉटम पे पहुंच जाएगा। जब वो नंबर बॉटम पे पहुंच गया, यहाँ तक पहला आइट्रेशन है ये, यहाँ तक जब बॉटम तक पहुंच गया तो एक आइट्रेशन हो गया। अब हम फिर से यही काम करेंगे, लेकिन इस बार हम लोग बॉटम के नंबर को छोड़ देंगे। यानी अब फिर से हमने लिखा 9, 12, 8 एंड 15। ठीक, अब हम किस में जो है चेकिंग करेंगे, कैसे, अब एक बार जब बॉटम तक पहुंच जाते हो फिर टॉप से शुरू करते हो। टॉप से कौन कौन से पेयर यहाँ पे चेक होंगे पहली बार में, बोलो, 9 और 12, क्या ये सॉर्टेड है कि नहीं है, बोलो, है। जब ये सॉर्टेड है तो हम इसको ऐसे बना देते हैं, ऐसे एरो बना देते हैं, इसका मतलब है चेकिंग हुई बट स्वैपिंग नहीं हुई। या बगल में लिख दो क्या, नो स्वैपिंग, वो ज्यादा लिखना पड़ेगा, इससे अच्छा ये है। अब इसके बाद यानी कोई भी नंबर इधर उधर नहीं गया, तो 9, 12, 8 और 15, अब किसकी बारी आने वाली है, बोलो, हाँ, 12 और 8, क्या ये सॉर्टेड है, क्या नहीं है। जब ये सॉर्टेड नहीं है तो ये आपस में क्या करेंगे, स्वैपिंग करेंगे, ये इधर जाएगा और ये इधर जाएगा, तो हमें क्या मिलेगा, 9, 8, 12 और 15। समझ में बात, कोई दिक्कत। अब इसके बाद किसकी बारी आने वाली है, बोलो, 12 और 8 की तो हो गई, अब किसकी बारी आती है, 15 और, नहीं 12 और 15, बट हम वो नहीं करेंगे। क्यों, हाँ, जब एक आइट्रेशन पूरा हो जाता है तो हम बॉटम से एक नंबर छोड़ देते हैं, बॉटम का एक नंबर हम लोग क्या कर देते हैं, छोड़ देते हैं। तो ये जो हमारा मिलेगा इसको हम क्या बोलेंगे, सेकेंड पास, ये हमारा क्या बोला जाएगा, सेकेंड पास या सेकेंड आइट्रेशन। ठीक, अब इसके बाद फिर से यही काम करेंगे, इस बार क्या चेंज आएगा बताओ, 2 पास हो गए ना, जब 2 पास हो गए तो 2 नंबर हम बॉटम से छोड़ देंगे, जितने पास होते जाएंगे क्योंकि उतने नंबर तो सेटल हो गए ना, तो अब हम यहाँ पे 2 आइट्रेशन हो गए। ठीक है, नोट, इसको नोट कर लो अच्छा इतना जब तक। अब ये जो है हम लोग का थर्ड आइट्रेशन जब शुरू होगा, 9, 8, 12, 15, पहले अच्छा 2 आइट्रेशन नोट कर लो। ये पेपर में आता है कि एक आइट्रेशन के बाद बताओ नंबर क्या कहाँ पे पहुंच जाएंगे, तो फिर हम ये दिखा देंगे कि नंबर यहाँ तक पहुंच गए। 2 आइट्रेशन के बाद तो हमने कहा नंबर ये ऐसे अरेंज हो गए, सॉर्टिंग नहीं हुई अभी। ठीक है, चांस की बात है कि हो सकता है कोई सॉर्टिंग कंप्लीट हो जाए, बट हम लोग को तो लास्ट तक दिखाने ना। अब क्या करना होगा इस बार, कोई चेंज बताओ, इस बार कितने नंबर बॉटम से छोड़ोगे, 2, क्योंकि 2 आइट्रेशन हमारे पूरे हैं ना, तो 2 नंबर छोड़ दोगे, तो तुम्हारे पास, चलो हो गया नोट, तुम्हारे पास कितने नंबर हैं इस बार चेकिंग के लिए बताओ, केवल 2, तुम्हारे पास केवल 2 नंबर है चेकिंग के लिए। ठीक है, तो ये देखो 9 और 8, क्या ये सॉर्टेड है, क्या बोलो, 9 और 8 सॉर्टेड नहीं है, तो क्या होगा, स्वैपिंग करेंगे, करो जा, लिख। लास्ट टाइम में हम लोग क्या करेंगे, सॉर्टेड नहीं है
तो ये इधर जाएगा और ये इधर जाएगा, तो अभी क्या मिल जाएगा हमको 8, 9, 12, 15। क्या हमें इसके बाद इनके लिए कोई और काम करना है क्या इसमें? नहीं। और देखो ये कौन से, ये हमारा क्या था, थर्ड आइटेशन, ये हमारा थर्ड पास था, और ये एरे हमारा क्या हो गया, सॉर्टेड हो गया। क्या हो गया? फिर से सुनना जरा, हमने क्या बोला है कि नंबर हमारे कुछ दिए गए हैं, उनको डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। ठीक है, अब जैसे नंबर हम लिख लो यहाँ पे 15, 12, 15, 12, हमने दे दिया यहाँ पे 50, ये दे दिया हमने 47, और यहाँ पे नंबर हमने दे दिया, और एक नंबर हमने लिख लिया 60 और 60। चलो, इन नंबर्स को हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। ठीक है, करो जरा। इसका हम एक पार्ट बता दें, पहला वाला क्या हमारा सॉर्टेड है कि नहीं है? सॉर्टेड बताओ, सॉर्टेड है, डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है, तो ये सॉर्टेड है, तो ये क्या होगा, यहाँ पे ऐसे लिख देंगे और नंबर को एज इट इज कॉपी कर देंगे ये। चलो आगे अब करो जरा। 2 पास के बाद जो नंबर जहां पहुंच जाएगा, चलो भाई, क्वेश्चन हमारा ये था कि ये नंबर्स हैं, इनको अरेंज करना है हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में, और 2 आइटेशन के बाद बताना है कौन कहाँ पे पहुंच जाएगा। तो अब हम जरा लिख रहे हैं, कुछ लोगों ने कर भी लिया है। क्या ये सॉर्टेड है? नहीं है, ये सॉर्टेड नहीं है, तो हमने दोबारा लिखा। क्या ये सॉर्टेड है? बोलो। नहीं है, तो क्या होगा, जब सॉर्टेड नहीं है तो ये इधर जाएगा और ये इधर चला जाएगा, तो अभी क्या बन जाएगा हमारा 15, क्या बन जाएगा भाई 15, 50, 12, 47 और कितना 60। क्या ये सॉर्टेड है? बोलो। ए मतलब सॉरी, अभी तो ये दूसरा, इसके बाद ये सॉर्टेड है क्या? नहीं है, तो क्या होगा, ये ऊपर जाएगा, ये नीचे जाएगा। 15, 50, 47, 12, 12 और 60। अब इसके बाद क्या अगला वाला पेयर हमारा सॉर्टेड है? बोलो। नहीं है, तो इसको भी क्या करना पड़ेगा, ये भी आपस में स्वैपिंग करेंगे। 15, 50, 47, 60 और 12, ये हमारा क्या हो गया, पहला पास, ये हमारा फर्स्ट पास हो गया। फर्स्ट पास का मतलब एक बार हम बॉटम तक पहुंच गए। क्लियर? बट सॉर्टिंग हो गई है नहीं हो गई हमें इससे मतलब नहीं है। ठीक है, अब इसके बाद हमें एक दूसरा पास दिखाना है ना, दूसरा आइटेशन। तो दूसरे आइटेशन में नंबर को हम कॉपी करेंगे फिर से, 15, 50, 47, 60 और 12। क्या ये नंबर सॉर्टेड है? ए, यहाँ पे पहला पेयर सॉर्टेड है क्या? बोलो। नहीं। अच्छा, नोटिस किया पहले आइटेशन में हुआ क्या, पहले आइटेशन में ये हुआ कि इनमें जो भी सबसे छोटा नंबर था वो हमारा क्या हो गया, बॉटम पे आ गया। सबसे बड़ा नंबर नहीं टॉप पे गया, छोटा नंबर बॉटम में आ गया, तो बात तो एक ही हो गई। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या हुआ, 15 और 12 हमारा सॉर्टेड नहीं है, तो क्या करेंगे, ये आपस में स्वैपिंग करेंगे। तो यहाँ पे 50, 15, 47, 60 और 12। अगला पेयर कौन सा है हमारा, ये। तो क्या ये सॉर्टेड है? अगला पेयर बोलो। ये सॉर्टेड नहीं है ना, तो ये भी आपस में स्वैपिंग करेंगे। तो 50, 7, 47, 12, 12 नहीं 15, 60 और 12। उसके बाद किस पेयर की बारी आएगी, 15 और 60। क्या ये सॉर्टेड है? क्या नहीं है, तो ये भी आपस में स्वैपिंग करेंगे। 50, 47, 60, 15 और 12। क्या ये आखिरी वाला पेयर सॉर्टेड है हमारा? आखिरी वाला सॉर्टेड है, तो हमने इसको ऐसे बना दिया और इसको लिख दिया 47, 60, 15 एंड 12। और ये हमारा क्या हो गया, सेकेंड आइटेशन ना। तो हमारा बस यही आंसर हो गया। क्वेश्चन में क्या बोला था इन्होंने, सेकेंड आइटेशन तक दिखाने को। तो सेकेंड आइटेशन में हमारे नंबर यहाँ पहुंच चुके होंगे। ये पेपर में क्वेश्चन आता है, शो द अरेंजमेंट आफ्टर 2 पास, शो द अरेंजमेंट आफ्टर 1 पास। इस तरह से डिपेंड करता है कितने मार्क्स का है। हाँ, नहीं नहीं, डायरेक्ट नहीं, पूरा स्टेप दिखाना जरूरी है।
ठीक है, बोर्ड में देखना, हमेशा याद रखना, ज्यादा से ज्यादा स्टेप दिखाओ, उसमें फायदा मिलता है। ठीक है, अब आ जाओ, जो हम लोग इसका बनाएंगे एक प्रोग्राम। इसमें जो स्वैपिंग हो रही है वो अगल बगल के नंबर्स की हो रही है। लिखो अब जाओ प्रोग्राम, राइट अ प्रोग्राम, राइट अ प्रोग्राम to input 10 numbers, write a program to input 10 numbers and arrange them in ascending order. Input 10 numbers and arrange them in ascending order. Ascending order, then print the sorted array. Then print the sorted array using bubble sort. Print the sorted array in using bubble sort. ठीक है, पेपर में लिख के भी आता है, सॉर्ट किससे करना, नहीं लिखा है तो तुम्हारी मर्जी है। तो जैसे स्टार्ट करो और 10 नंबर इंपुट करो, स्कैनर से लिखो सीधे सीधे, हम भी लिखते चल रहे हैं, जिसको दिक्कत हो इधर देख लेना। ठीक है, हमने क्या करा, स्कैनर, फिर इसके बाद एक एरे को हम लोग डिक्लेयर करते हैं। ये एक एरे को हमने ये डिक्लेयर किया, न्यू इंट, यहाँ पे आ गया क्या 10, ये देखो एक एरे हम लोग का डिक्लेयर हो गया 10 नंबर्स। ठीक, अगला काम सबको पता ही है, क्या करने वाले हम लोग 10 नंबर को एरे में इनपुट कराएंगे, वो कराओ अपने आप, एक दो लाइन छोड़ दो इसके बाद बाकी वेरिएबल्स के लिए। और यहाँ पे एक मैसेज दे दो, SOPLN एंटर 10 नंबर्स, और इसमें एक लूप लगा के नंबर एंटर हो जाते हैं, जैसा कई बार हम लोग कर चुके हैं, उसको करो अपने आप। एक लूप लगाओ, for I equal to 0, I less than 10, I plus plus। उसके बाद a of I equal to sc dot next int, ये हमारा एक एरे हो गया। ये हमारा एरे देख लो, कई प्रोग्राम अभी तक लिख चुके हैं, सब में इनपुट हमेशा सेम होता है, बट नंबर ऑफ एलिमेंट डिफरेंट होंगे, कभी 10 कभी 20, तो वो तो कर लोगे। और इसके बोर्ड में 3 नंबर हैं, 2 नंबर लूप के और 1 नंबर, बल्कि 4 है, और 1 नंबर एरे डिक्लेरेशन का। ठीक है, केवल इतने में। अब इसके बाद हम लोग आ जाओ सॉर्टिंग वाला काम समझते हैं। सॉर्टिंग में अभी हम दिखा रहे थे कि जो स्वैपिंग होती है वो बगल के नंबर, तुम्हें क्या लग रहा है ये प्रोग्राम क्या सिंगल लूप का होगा कि नेस्टेड लूप का होगा? हाँ, नेस्टेड। क्यों नेस्टेड का होगा, इसको जरा समझते हैं। देखो जैसे ये कुछ नंबर है ना, ये हमारे कुछ नंबर्स हैं, हमने क्या करना है, पहली बार हमें टॉप से बॉटम तक पहुंच जाना है ना, टॉप से बॉटम तक पहुंच गए, बॉटम तक। अगली बार हमको क्या करना है, जब हम बॉटम तक पहुंच गए, ये हमारा एक आइटेशन हो गया, अब हम फिर से टॉप से बॉटम तक चलेंगे ना, बट क्या करेंगे, नीचे का एक नंबर छोड़ देंगे, यही तो करेंगे। और अगर हम लोग सिंगल लूप से ये प्रोग्राम करेंगे तो सिंगल लूप का क्या मतलब है, आई का लूप चालू हुआ, अब वो चलता जाएगा बॉटम तक, और बॉटम पे जाके खत्म, क्या हम दोबारा आ पाएंगे सिंगल लूप में? नहीं। तो इसलिए ये प्रोग्राम बनेगा किससे, नेस्टेड लूप से। ठीक है, तो जब नेस्टेड लूप से, और पहला लूप, ठीक, चलो अब हम लोग इसको सॉर्टिंग वाला पार्ट लिख रहे हैं। फॉर आई इक्वल टू 0, देखो यहाँ पे आई लेस देन 10 भी चलता है, आई लेस देन 9 भी चलता है। ये हमने क्या बोला, ये अभी जब ड्राई रन बताएंगे तो हम लोग लिखेंगे, फिलहाल तो चाहे 9 ही लिख लो, 9 बेटर है ये। ठीक, अब इसके बाद अभी चाहे नोट ना करना, 1 मिनट पहले समझ लेना ना, ज्यादा बड़ा प्रोग्राम नहीं। फॉर हमेशा जब हम लोग ये ऐसे काम करते हैं ना, पहली बार हमने 0 से शुरू करके बॉटम तक गए थे, अगली बार जब फिर शुरू किया था तो फिर हम 0 से लेके क्या बॉटम तक नहीं गए थे, सेकेंड लास्ट बॉटम तक गए थे, यही तो हुआ था ना, सेकेंड लास्ट बॉटम। तो जे का लूप कहां से शुरू होगा बोलो, 0 से, क्योंकि क्या होता है, वर्किंग तो जे के लूप में ही हो रही है ना,
काम तो जे का लूप ही करता है, आई का लूप तो उसको बार बार चलाने के लिए लिखा जाता है बार। तो जे का लूप शुरू होगा 0 से, बट 0 से शुरू होगा, और हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, जैसे ये 9 लिखा है ना, तो यहाँ पे क्या करेंगे 9 माइनस आई। अब यहाँ पे क्वेश्चन आ रहा है भाई कि माइनस आई क्यों, माइनस आई क्यों, 9 तो चलो फिर भी समझ में आया। और दूसरा एक डाउट और भी आ रहा है कि भाई ये जे लेस देन 9 क्यों, जे इक्वल टू 9 होना चाहिए, नहीं जे आखिरी इंडेक्स नंबर किस वाले इंडेक्स नंबर पे होगा, आखिरी जो होगा वो होगा क्या, इंडेक्स नंबर 9 पे होगा ना। तो 9, इससे तो 9 पे काम ही नहीं हो रहा होगा, ये तो जाएगा कहाँ तक, 8 तक। क्लियर। तो अभी हम लोग उसको डायग्राम में समझेंगे। अभी हम ये माइनस आई भी बताएंगे, एक बार लिख दें। अब इसके बाद जे का लूप अपना काम चालू कर रहा है, जे जो है ऐसे चल रहा है, 0 है, जे फिर 1 होगा, 2 होगा, ऐसे चलता जा रहा है। तो स्वैपिंग किसके किसके बीच में होती है, हम चेकिंग किसके किसके बीच में करते हैं बताओ। एक ये जे है तो उसके आगे वाला नंबर कौन सा होगा, जे प्लस 1। अगली बार ये जे बन जाएगा तो फिर ये जे प्लस 1 हो जाएगा, नहीं होगा। तो हम लोग कंपैरिजन जो करते हैं वो एजे और एजे प्लस 1 में। तो हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, इफ एजे, कब हमें स्वैपिंग करनी है, असेंडिंग ऑर्डर है। मान लो यहाँ पे हम लोग के क्या 15 और यहाँ पे 7 है, तो क्या हम स्वैपिंग करेंगे, क्या बोलो, असेंडिंग ऑर्डर के लिए करेंगे ना। क्यों, 15 तो नीचे होना चाहिए ना, छोटा नंबर ऊपर होना चाहिए। तो यहाँ ग्रेटर देन लगेगा कि लेस देन लगेगा, एजे ग्रेटर देन एजे प्लस 1 की लेस देन एजे प्लस 1, ग्रेटर देन। अगर पहला नंबर अपने अगले नंबर से बड़ा होगा तभी हम स्वैपिंग करेंगे। तो यहाँ पे क्या क्या, एजे ग्रेटर देन एजे प्लस 1, तो हम क्या कर देंगे, स्वैपिंग कर देंगे भाई। स्वैपिंग तो मेरे ख्याल से सबको आती होगी ना। स्वैपिंग जिसको नहीं आती है वो एक बार और समझ ले। जैसे हमारे पास नंबर है 5 और नंबर है 9, हमें इसमें आपस में स्वैपिंग करनी है। तो हम क्या करेंगे, ये मान लो एजे है और ये नंबर हमारा एजे प्लस 1 है, हम चाह रहे हैं कि स्वैपिंग हो जाए। तो अब स्वैपिंग में इस नंबर को हम एक टेम्परेरी वेरिएबल में भेज देंगे, इसकी कॉपी हमने भेज दी इधर, और 9 को इधर भेज दिया, इसको ओवरराइट करके एजे पे अब आ गया क्या 9, और फिर क्या किया, इस टी को कहाँ पे भेज दिया भाई, 15 में। समझ में आया, क्लियर हुआ। पहले एजे को टेम्प में, एजे प्लस 1 को एजे में, और टी को एजे प्लस 1 में। तो अब हम इस बात को लिखेंगे कैसे, टी पे कौन सा नंबर आएगा, एजे, ये स्वैपिंग हो रही है 3 स्टेप में। एजे पे कौन सा नंबर आएगा बोलो, एजे प्लस 1। फिर एजे प्लस 1 पे कौन सा नंबर आएगा, टी, इक्वल टू टी। ये हमने इफ बंद किया, ये हमने जे बंद किया, और एक आई बंद किया। अभी नोट ना करना, बस 1 मिनट बाद हम ड्राई रन दिखा रहे हैं। ये माइनस आई क्यों लिख रहे हैं पता भी तो हो, हम लेस देन 9 क्यों लिख रहे हैं ये भी तो पता होना चाहिए ना, उसको हम लोग जरा चेक कर रहे हैं, फिर नोट करना। इतना ही बड़ा प्रोग्राम है, कुछ नहीं है। अब देखो आई, पहली बार आई कितना है, फर्स्ट टाइम 0, ये लूप चलेगा 0 से, लेकिन लास्ट वाले से कितने नंबर माइनस कर रहा है ये देखो, आई 0 है, हम क्या करें 9 में से 0 माइनस कर दो। पता है क्यों, हम ये करें 9 में से एक भी नंबर नहीं छोड़ना है इस बार, 0 मतलब एक भी कम नहीं करना है, मतलब हमें इस बार कंप्लीटली बॉटम तक जाना है, नहीं वो -0 इसलिए हुआ, ठीक है। उसके बाद हम लोग आगे आ गए, A0 चेक हुआ किससे, A1 से, अगर चेंज होगा तो स्वैपिंग हो जाएगी। फिर वापस आएंगे यहाँ पे तो क्या होगा, जे हो गया कितना 1, A1 किससे चेक हो रहा है, A2 से, फिर A2 चेक हो रहा है A3 से। आखिरी में जे की क्या वैल्यू होगी जब ये लूप चलेगा, ये गेस करो, क्योंकि जे लिखा है क्या 9 - 0, तो जे लेस देन 9 ही तो लिखा है ना। आखिरी बार जे की किस इंडेक्स नंबर पे चेकिंग होगी, जे क्या होगा 8, आखिरी में कभी ना कभी जे 8 भी तो होगा, मैं बहुत ध्यान से समझना, जे जो होगा आखिरी में 8 होगा, तब भी तो ये कंडीशन ट्रू है ना। जब ट्रू है तो ये कौन कौन सा नंबर चेक हो रहा है बोलो, इंडेक्स नंबर कौन कौन सा, 8 और 9, इसका मतलब ये कौन सा नंबर होगा, आखिरी का पेयर। अगर 10 नंबर है तुम्हारे पास, यहाँ पे अगर तुम्हारे पास 10 नंबर है, ये 10 नंबर है तुम्हारे पास, तो आखिरी वाले नंबर का इंडेक्स नंबर 80 तो होगा, और इसका क्या होगा 9। तो आखिरी बार जब जे 8 होगा तो ये 8 चेक हो रहा है, और ये कौन चेक हो रहा है
9, यानी आखिरी का पेयर चेक हो रहा है। पॉइंट समझ में आया? जो भी होना होगा स्वैपिंग या नहीं होगी तो नहीं होगी। फिर जब ये खत्म हो गया फिर हम आएंगे यहाँ पे, जे हो जाएगा क्या, 9, 9 लेस देन 9, कंडीशन खत्म। तो ये लूप तो अब खत्म ही हो गया। फिर हम वापस आएंगे। अब आई कितना हो जाएगा बोलो, 1। आई हो जाएगा इस बार 1। जब आई 1 हो गया तो हम फिर अंदर आ गए। अब जे कहां से शुरू होगा फिर से बोलो, 0 से। बट यहां पे कुछ चेंज आ गया इस बार, देखो 9 माइनस 1 क्या हो गया, 8। ये समझ में आया? जे लेस देन 8 चलेगा। ये हमने क्यों किया? क्योंकि हमने इस बार बॉटम नहीं जाना है, सेकेंड बॉटम तक जाना है ना, तो हमें नीचे से एक नंबर हमने स्किप कराने के लिए ये माइनस आई लिखा। समझ में आया? इसके बाद जब ये खत्म होगा, दूसरी बार खत्म होगा, दूसरी बार, तो हम फिर वापस जाएंगे। जे क्या हो जाएगा, 2। जे हो जाएगा 2 और फिर जे शुरू होगा, यानी जे 2 होगा तो कितने आइट्रेशन पूरे हो गए बताओ, 2। 0 पे एक बार आइट्रेशन हो गया, फिर एक 1 पे आइट्रेशन हो गया। अब हो गया जे क्या, 2, नहीं सॉरी आई हो गया 2। अब ये तीसरा आइट्रेशन चालू हो रहा है। तो अब तीसरे आइट्रेशन में यहां पे क्या बना, देखो जरा ध्यान से, 9 माइनस 2 क्या बन गया, 7। इसका क्या मतलब निकला, नीचे से 2 नंबर छोड़े आएंगे। नहीं समझ में आया? तो ये माइनस आई, समझ में आया? अब एक छोटा सा क्वेश्चन और, यहाँ पे 10 क्यों नहीं ना, ये तो समझ में आया ना, क्यों नहीं 10 यहाँ पे, आउट ऑफ बाउंड की प्रॉब्लम आती। अगर यहाँ पे हम 10 कर देते तो आखिरी में 9 होता, तब वो कहता 9 और 10, 10 तो है ही नहीं। अब यहाँ पे हम कह रहे हैं 10 पे भी सही है और 9 पे भी सही है। ये क्या बोला, अब इसको समझते हैं। मान लो हमने 10 लिख दिया होता, 10 लिखा होता तो मार्क्स नहीं कटेंगे। तब भी 10 में क्या होता, आखिरी बार जे कितना होता बोलो, आखिरी बार, सॉरी आखिरी बार आई क्या होता, आखिरी बार 9 होता। जब आखिरी बार कभी ना कभी आई 9 होता ना, 9 होता, तो ये कंडीशन क्या होती, ट्रू होती। ट्रू होती तो ये अंदर आता। अब ये कहां से कहां तक चलता देखो जरा, 0 से लेके 9 माइनस 9, 0, ये लूप चलते ही नहीं। मतलब हमने एक बार फालतू में ये लिख दिया। और अगर हमने यहाँ पे 10 की जगह 9 बेटर है, हम बार बार बोल रहे हैं, अगर हमने 10 की जगह 9 लिखा तो आखिरी बार क्या हुआ, जे आखिरी बार आई कितना हुआ जब ये लूप चल रहा था, आखिरी बार आई 8 था ना, तब ये लूप चल रहा था ना, 8 लेस देन 9। तो अब यहाँ पे क्या हुआ, ये शुरू हुआ 0 से और ये गया कहाँ तक, 9 माइनस 8, 9 माइनस 8 कहाँ तक गया, 1। यानी केवल एक ही पेयर आखिरी का चेक कर रहा होगा, एक टाइम ऐसा भी आएगा। पॉइंट समझ में आया? और इतना बता दिया, ये याद नहीं रहता, हम ये भी बता दें तुमको। तो जब भी पेपर हो बस एक लाइन ये वाली याद रखनी है, 9 माइनस आई, वो बड़ी चीज नहीं है। बाकी ये सब तो समझ में आता है, याद भी रहता है। एक चीज ये, और एक बड़े स्कूलों में मार्क्स काटते हैं अगर 10 लिखोगे, बोर्ड नहीं काटता, ये हम बता दें अभी। तो कोशिश करना 9 याद है, ठीक है। तो ये हमारी सॉर्टिंग हो गई। अब इसके बाद लास्ट में क्या बचा प्रोग्राम में बताओ, प्रिंटिंग, ठीक है। और प्रिंटिंग तो हमें सबको पता ही है, सारे नंबर एरे के प्रिंट करने। अब नोट कर लो, नोट कर लो, SOPLN सॉर्टेड एरे, सॉर्टेड एरे और फिर लूप लगा के प्रिंटिंग कर देंगे। इनपुट और प्रिंटिंग का काम हमेशा सेम होता है, हम बार बार बोल रहे हैं, ठीक है। SOPLN A ऑफ I, ये, और इसके बाद ये वाइड मेन एन बंद करना, हम लोग ने खोले ही नहीं। और टोटल वेरिएबल जो हमारे आए वो आया, एक आई आया, एक जे आया और एक टी आया। ये 3 वेरिएबल टोटल हमारे आए इस प्रोग्राम में। नोट कर लो इसको। हम बार बार बोल रहे हैं, इनपुट और प्रिंटिंग हर प्रोग्राम में एक होती है। और यहाँ पे 6 नंबर, करीब 6 से 7 नंबर केवल इस 2 बात के मिल जाते हैं। तो जिस, हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। हम यहाँ पे आई नहीं यूज कर सकते, आई का लूप है उसके अंदर आई नहीं चलेगा। बाकी सब जगह खत्म हो जाए लूप तो कितनी बार आई यूज करो। नया लोग है तो बार बार डिक्लेयर भी करना पड़ेगा, इसलिए हम लोग सेम वेरिएबल ले लेते हैं नॉर्मली।
हो गया। अब क्या देखना, अगर इस प्रोग्राम में, नोट कर लो, कुछ लोग नोट कर रहे हैं अभी। अब इस प्रोग्राम में अगर हम लोग को ये बोल दिया जाए कि 10 नंबर इनपुट करके उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करो, तो क्या ये इनपुट में कोई चेंज होगा? नंबर तो वैसे ही फिल होंगे, इसमें थोड़ा सा चेंज होगा। कोई गेस करो कहाँ पे चेंज होगा, हाथ उठाओ। हाँ तुम बताओ क्या करो। वेरी गुड, ये सब कुछ सेम रहेगा पूरा प्रोग्राम, ये इफ की कंडीशन में चेंज आ जाएगा। अब जब छोटा होगा तब हम स्वैपिंग कराएंगे। जैसे यहाँ पे क्या है, मान लो यहाँ पे 15 है, समझना, यहाँ पे 15 है और यहाँ पे 25 है, ऐसे है। तो अगर एजे एजे छोटा होगा किससे, एजे +1 से, तब स्वैपिंग होगी। तो हम प्रोग्राम नहीं लिख रहे हैं पूरा, इसी प्रोग्राम में ऐसे बना लो और यहीं पे लिख लो अपने हिसाब से डिसेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। ये डिसेंडिंग ऑर्डर में ये हो जाएगा हमारा, ठीक है, ये डिसेंडिंग ऑर्डर और बाकी वो असेंडिंग ऑर्डर का था। तो साइड में नोट कर लो इसको, ठीक है, वही साइड में एरो एरो बना के नोट कर लो, डिसेंडिंग ऑर्डर पूरा सेम होगा। अब एक चीज और आ जाती है इसके बाद, अगर यही प्रोग्राम हमारा स्ट्रिंग के लिए होता, कभी कभी क्या करेंगे, नाम इनपुट करो और उसको नाम को अरेंज करो तो थोड़ी देर चेंजेस आएंगे। तो लिखो जाए क्वेश्चन, इनपुट इनपुट एन नेम्स, इनपुट एन नेम्स, एन का मतलब है यूजर डिफाइंड एरे हो गया ये, एन की वैल्यू यूजर बताएगा उतनी ही बड़ा एरे बनेगा। इनपुट एन नेम्स एंड अरेंज देम इन असेंडिंग ऑर्डर, input n names and arrange them in ascending order using bubble sort and print them। ठीक है, एंड प्रिंट देम, टाइम कम है तो साथ में लिखते चलना, ठीक, एंड प्रिंट देम। चलो अब ये हम लोग लिखना शुरू करते हैं। एरे जो होगा स्ट्रिंग टाइप का होगा इस बार, नहीं एक गड़बड़ है क्या, साइज तो पता ही नहीं है ना हमको, साइज तो हमें पहले यूजर से पूछना पड़ेगा। SOPLN एंटर साइज ऑफ एरे, ये देखो एंटर साइज ऑफ एरे के बाद हम लोग यूजर से n की वैल्यू इनपुट करा लेंगे। साथ में लिखते चलो भाई जल्दी, हाँ, क्योंकि अब तो सब पता ही है साइज। अगला काम ये होगा, एक स्ट्रिंग टाइप का एरे को हमें डिक्लेयर करना होगा। स्ट्रिंग ए ब्रैकेट न्यू स्ट्रिंग, और हमने क्या कर दिया, n, न्यू स्ट्रिंग n, ये हमने n नंबर्स n साइज का एक एरे डिक्लेयर कर दिया। अब इसके बाद लिख लो एंटर नेम, SOPLN एंटर एंटर एरे एलिमेंट्स, और इस बार हमारा जो एरे है वो स्ट्रिंग टाइप का, तो SC डॉट नेक्स्ट लाइन चलेगा। फॉर i इक्वल टू 0, i लेस देन n, i प्लस प्लस, और उसके बाद हम लिखेंगे a ऑफ i, SC डॉट नेक्स्ट लाइन। इस बार नेक्स्ट इंट नहीं आएगा, लाइन का L कैपिटल, कोई गैप नहीं देना होता है नेक्स्ट लाइन में, मिला के लिखना होता है पूरा। तो ये हमारे n नाम तो आ गए एरे में, आ गए ना। अब हमें क्या करना है, इनकी सॉर्टिंग करनी है, यानी अल्फाबेटिकली करनी है भाई, लेंथ वाइज नहीं करनी है। ए वाले पहले, बी वाले फिर सी वाले, ऐसे। कोई कह सकता है लेंथ वाइज करो तो अलग होगा, वो हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। तो अब क्या करें, लूप कहां से शुरू करें, बोलो कोई, 0 से कहां तक, बोलो भाई, लेस देन लेंथ, हाँ n-1, a डॉट लेंथ -1 अगर लेंथ लिखेंगे तो, बट n लिखना बेटर है। तो हमने यहाँ पे क्या कहा, i लेस देन n-1 देन i प्लस प्लस। इसके बाद हमने बताया था अभी j का लूप लगता है। लूप वूप सब वैसे ही लगेंगे, कोई भी सॉर्टिंग का प्रोग्राम हो। लूप अगला कहाँ से कहाँ तक लगाना चाहोगे,
0 से शुरू होगा, j लेस देन n माइनस 1 माइनस आई, ब्रैकेट लगा लो तो थोड़ा विजिबिलिटी आएगी, नहीं तो कंपलसरी तो नहीं था। फिर आ गया j प्लस प्लस, और क्या चेंज आएगा इस बार? इस बार एक चेंज ये होगा, क्योंकि स्ट्रिंग है ना, स्ट्रिंग ग्रेटर देन लेस देन से नहीं चेक होती है, वहां पे क्या यूज करना पड़ेगा? कंपेयर टू। कंपेयर टू, अगर स्ट्रिंग बड़ी है अल्फाबेटिकली, समझ में, जैसे कानपुर बड़ा है किससे? आगरा से। अगर हम ये कह दें एक स्ट्रिंग में कानपुर है और दूसरे में आगरा है, तो कानपुर अल्फाबेटिकली बड़ा है, लेंथ से नहीं मतलब है हमें, अल्फाबेटिकली बड़ा है। तो जब इसको कंपेयर टू यूज करोगे तो आंसर पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव? ये डॉट कंपेयर टू आगरा, तो आंसर तो पॉजिटिव आएगा ना, यानी ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे? इफ एजे डॉट कंपेयर टू, कंपेयर टू याद आ रहा है? स्काई पहला जो डिफरेंट कैरेक्टर मिलता था अलग अलग, उसी को स्काई वैल्यू को माइनस कर देता था, आगे नहीं करता था कोई काम। तो हम क्या लिख दें यहाँ पे, बोल दे कोई? एजे प्लस 1 क्या ग्रेटर देन 0। ये अगर इनका कंपेयर टू पॉजिटिव आ जाए तो हम लोग स्वैपिंग कर देंगे। स्वैपिंग में तो सब कुछ वही होगा, एजे इक्वल टू एजे प्लस 1, एजे प्लस 1 इक्वल टू टी, और ये हमने इफ बंद किया, ये जे बंद किया, और हमने ये क्या बंद किया? आई बंद किया। तो अभी मेरे ख्याल सबको आइडिया लग गया होगा कैसे करना है ना। और लास्ट में एक काम और करना रह गया, क्या बोलो? फॉर लूप में जैसे हमने कहा 10 नंबर होते अगर, तो 10 नंबर होते तो यहाँ पे क्या लिखा है? लेस देन 10, पिछले प्रोग्राम की तरह। और यहाँ पे क्या लिखते तुम? 9 माइनस आई लिख रहे थे। तो ये देखो क्या है, अगर ये n 10 है, ये 10 का मतलब ये 9 हो गया, तो ये 9 माइनस आई लिखा। ठीक है, और इसके बाद लास्ट में इसकी प्रिंटिंग करा दो, SOPLN sorted array for I equal to 0, I less than n, I प्लस प्लस। उसके बाद हमने यहाँ पे लिख दिया SOPLN A ऑफ I, और बाकी वेरिएबल्स वगैरह डिक्लेयर कर लेना। इसमें एक चीज नई ये होगी, जो T होगा वो स्ट्रिंग टाइप का होगा, और I J तो हमारे इंटीजर ही होते हैं। T जो होगा वो स्ट्रिंग टाइप का होगा, क्योंकि स्ट्रिंग वैल्यू हम लोग उसमें कॉपी करा रहे हैं। समझ में आया भाई सबको? तो ये हमारी बबल सॉर्ट होते हैं, इसमें 50 प्रोग्राम बन सकते हैं। जैसे 2 एरे दे देंगे, ये वाला अगर सॉर्ट हो रहा है तो कहें ये भी सॉर्ट हो जाए, तो हम वहाँ पे क्या करेंगे? ये स्वैपिंग लिखेंगे, 3 लाइनें और बढ़ा देंगे। वो हम लोग अगले टर्न पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलो बस इतना कर लो।